ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप है, ये हमेशा हर साल एक दो क्वेश्चन रहता है। देखिए, यदि x+2, 3x और 4x+1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए, x+2, 3x और 4x+1 है। ये क्या हो गया? ये वो प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद। हम सारवंतर पढ़े हैं, सारवंतर हम पढ़े हैं कि क्या होता है, a2 माइनस a1 चाहे a3 माइनस a2 कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर में a3 माइनस a2। a2 का मान कितना दिया हुआ है? 3x दिया हुआ, तो 3x रख देंगे माइनस। a1 का मान कितना दिया हुआ है? x+2, तो 2 रख देंगे। a3 का मान कितना दिया हुआ है? 4x+1। a2 का मान कितना दिया हुआ है? 3x। देखिए, 3x का 3x माइनस प्लस क्लियर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस प्लस का क्लियर करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बराबर 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x+1। इधर ध्यान दीजिएगा, 3x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, -2 बराबर में x+1। x को इस साइड कर दीजिए और अचर वाले को इस साइड कर देंगे, तो 2x माइनस x बराबर 1। माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x। तो कितना आ गया? 3। इसलिए x का मान कितना आ गया? 3। 5a और 2 समानांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या? तो इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी टाइप का क्वेश्चन बताया। ये डी वाला कंसेप्ट होता है, यानी सारवंतर वाला कंसेप्ट होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, या बोल सकते हैं a3 माइनस a2। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। कितना दिया? 4/5 a2। लिख सकते हैं a2 माइनस a1 क्या होता है? d होता है, और a3 माइनस a2। a2 का मान कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है, और a1 का मान कितना दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है। a3 का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और a2 का मान कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है। हम a वाला को इस साइड कर देंगे और अचर वाले को उस साइड में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा? a प्लस a। ये 2, ये -4/5 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 4/5 हो जाएगा। जोड़ देंगे, ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a आ जाएगा। ये बटा पर जोड़ेंगे, इसका एलसीएम 5 आएगा, तो 5 दूनी 10 और प्लस 4 कितना आ गया? 2a बराबर 14/5। ये 2 से कट जाएगा, क्या मरतबे? 7 मरतबे। तो a का मान कितना आ गया? 7/5, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, यदि p+1, 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान क्या? ये डी वाला ही कंसेप्ट है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। लेकिन आगे हमेशा रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बना। चलिए देखिए, इसको मान लेंगे a1, इसको a2। फॉर्मूला पढ़े क्या? a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस, ये बराबर होगा क्योंकि ये इसका मान भी टी होगा और इसका मान भी टी होगा। तो a2 का मान कितना दिया? a2 का मान दिया हुआ 2p+1 दिया हुआ है, माइनस a1 का मान कितना दिया हुआ? a1 का मान दिया हुआ p+1। a3 का मान कितना दिया हुआ है? 4p-1। और a2 का मान कितना दिया हुआ? a2 का मान दिया हुआ है 2p+1 दिया। चलिए इसको हल करते हैं। 2p+1 माइनस प्लस का क्रिया करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये फिर माइनस प्लस का क्रिया करेंगे तो माइनस आ जाएगा, बराबर में 4p-1 माइनस प्लस का क्रिया करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस प्लस क्रिया करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, ये +1 है, ये -1 है। 2p में से p घटाएंगे तो इधर p बच जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, 4p में से 2p घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। p इधर प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो p -2p बराबर में -2 आ गया, घटाएंगे तो कितना आ गया? -p, इधर -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, तो p का मान कितना आ गया? तो यही हमसे पूछा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपको बोर्ड पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए a30 माइनस a20 का मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप क्या करेंगे? दोनों के बीच का अंतर क्या है? a30 माइनस a20 निकालना है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 है। कितना है? 10। तो हमेशा 10 रहेगा तो d लगा दीजिएगा, d से गुना कर दीजिएगा, तो 10 का 10, और d कितना आएगा? 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, तो 10 बचे 50। चलिए, बोर्ड पे आपको एक और सवाल दिखाई दे रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर 3 है तो a14 माइनस a10 का मान ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर देखना है। अंतर कितना है? 14 और 10 का अंतर कितना है? 4, और d से गुना कर देना है। 4 के 4
डी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 से गुना कर देंगे, 4 3 12 और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक और कंसेप्ट देख लीजिए, यदि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद 13 - 2n है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर आप दिमाग में आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, सार्वंतर का मतलब क्या होता है, a2 - a1 का जरूरत है, यानी a2 और a1 का जरूरी है, यानी an दे दिया है आपका, an 13 - 2n दे दिया है, तो हमको a2 और a1 का चाहिए। तो सबसे पहले a1 निकालते हैं, a1 n की जगह कितना रखे, 1 रखे हैं, तो जहां जहां आपको n दिखाई देगा वहां वहां आपको 1 रखना है। 13 2 गुने 1, तो 13 के 13 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आ गया। आप a2 निकालेंगे, अब n की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 13 के 13 माइनस 2 के 2 और n की जगह पे 2 रखेंगे, 13 माइनस 4 2 दूना 4, कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको डी निकालना था, तो डी का फॉर्मूला यही ना होता है, a2 - a1। a2 का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, और a1 का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। आपको इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद 5 - 3n है तो सार्वंतर ज्ञात। सार्वंतर का मतलब a2 - a1 का जरूरत है। दिया हुआ क्या हुआ, en दिया हुआ है 5 - 3n, तो सबसे पहले a1 का जरूरत है, n की जगह पर हम कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, तो 5 के 5 3 के 3 और n की जगह पे 1 रख देंगे, 5 - 3 तो कितना आ गया 2। अब a2 जरूरत है, तो a2 n की जगह पर कितना रखे हैं, n की जगह पर हम 2 रखे हैं, तो 5 के 5 माइनस 3 के 3 और n की जगह पे 2 रख देंगे, तो कितना आ गया 5 - 6, तो कितना आ गया। चलिए समानांतर श्रेणी का ये आखिरी कंसेप्ट, यदि किसी समानांतर श्रेणी के छठा और बारहवां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद, ये सार्वंतर भी पूछ लेता है, पहला पद सार्वंतर या कोई अगला पद पूछ लेता है। चलिए क्या दिया हुआ है, और लिख लेंगे, इसका छठा पद दिया हुआ है कितना, 13 दिया है, यानी a6 दिया हुआ है कितना, 13। a6 को हम a+5d लिख सकते हैं, 13, समीकरण 1 हो गया। दूसरा कितना दिया हुआ, बारहवां पद दिया हुआ 25, यानी a12 बराबर में 25 दिया हुआ है। हम a12 क्या लिख सकते हैं, a12 को a+11d लिख सकते हैं, 25, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटा लीजिए, समीकरण 1 और 2 घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 घटाओ समीकरण a+5d बराबर में 13 दिया हुआ है, और a+11d बराबर में 25 दिया हुआ है। हटाना आपको, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से एक कैंसिल हो गया, तो 11 -11 में 5d जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -6d आ जाएगा, -25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -13 में तो -12, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, 6 दूनी 12, तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से सार्वंतर भी पूछ लेता है, प्रथम पद भी पूछ लेता है, और कोई नया पद भी पूछ, क्या डी आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे किसी समीकरण 2 में रख लीजिए, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने की, कितना दिया समीकरण में, a+5d बराबर में 13 दिया हुआ, तो ए के ए रख देंगे, प्लस 5 के 5, डी की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, तो 2 बराबर में 13, तो a+5 दूनी 10 बराबर में 13, प्लस है 10 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 13 - 10, तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये प्रथम पद भी पूछ देता है, सार्वंतर, या पूछ देगा विश्व पद क्या कीजिए, तो आप यहाँ से a मिल गया, आपको d मिल गया, आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। 28 और √63 का चौथा पद ज्ञात करना है। वही कंसेप्ट हमारा ए एन वाला कंसेप्ट है, ए एन का फॉर्मूला क्या था, a+n - 1 इंटू डी। यहाँ ए पर ये कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, हमको डी निकालना था, तो डी निकालेंगे तो कितना, √28 माइनस √7, √28 को हम क्या लिख सकते हैं, √28 को 4 गुने 7 लिख सकते हैं, माइनस √7, 4 रूट के अंदर है तो बाहर निकल जाएगा कितना, 2, तो कितना आ गया, 2√7 माइनस 7, तो 2√7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है ए चौथा, यानी एन बराबर मेरा कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है a4, यानी a4 को लिख सकते का ए एन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, a+n - 1 इंटू डी, यानी ए एन के जगह पर कितना रखना है, 4, तो ए का मान कितना दिया हुआ, √7, तो 7 रख देंगे, एन के जगह पर कितना है, 4 - 1 इंटू डी के जगह पे √7, कितना है, √7 के साथ बस 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 और √7, ये 3 रूट अंदर में है,
तो सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, √7 और 3 √7 कितना आ जाएगा, 4 √7 आ गया। जबकि आपके ऑप्शन में इतना दिया नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, ये 4 बाहर आया, इसका मतलब क्या, अंदर में कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। तो कितना रहा होगा, 16 × 7, 16 कितना होता है, 112, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है। चलिए ये टाइप भी पूछता है, ये 2 नंबर में पूछ देता है और 1 नंबर में पूछता है। चलिए देखते हैं कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 कौन है, A2 51 है और A1 कितना है, 54 है। तो A2 की जगह पे 51 रखेंगे और 54 रखेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ गया, -3। हमसे पूछ रहा है क्या, A10 पूछ रहा है, A10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला A + N - 1 × D होता है। एन क्या होता है, संख्या बताता है जो दिया गया। तो हमको A10 निकालना है, तो A + N N - 1 × D रखेंगे। A का मान कितना है, A का मान 54 है, तो 54 रख देंगे, प्लस N कितना है, N 10 है, तो 10 - 1, और D की जगह पे कितना है, D की जगह पे -3 है। 54 के 54, 10 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 में कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो 54, 9 में -3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा। तो 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यदि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद 2n - 2 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप भी एक सवाल पूछता है। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली दिया हुआ क्या हुआ है, ये दिया हुआ है En बराबर आपको 2n - 2, आपको प्रथम पद यानी ए पूछ रहा है। तो यहाँ पे एन के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो A1 बराबर, जहाँ यहाँ पे एन के जगह पे 1 रखे हैं, जहां जहां आपको एन दिखाई देगा वहां पे आपको एन 1 रखना है। 2 × 1 - 2, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 - 2, तो घटाएंगे तो कितना, 0। आपका ऑप्शन नंबर क्या में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए ये इससे पहले वाला जो टाइप रहा है, तो उसी टाइप पे एक क्वेश्चन है। यदि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद 5n - 7 है तो प्रथम पद ज्ञात कर। यानी En दे दिया हुआ है, En बराबर दिया हुआ है कितना, 5n - 7, यानी प्रथम पद पूछ रहा है, यानी A1 पूछ रहा है। तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 1। जहां जहां आपको n दिखाई देगा वहां पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो 5 × 1 - 7, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -7। 5 में से -7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। एक और कंसेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। देखिए ये A1 मान लेंगे, इसको इसको A2, इसको A3 और A4 और A5। क्या दिया हुआ है, A1 का मान दे दिया यानी प्रथम पद दे दिया 4, और A5 यानी पांचवा A5 दे दिया यानी 28 दिया, यानी पांचवा पद दे दिया। पांचवा पद को हम क्या कर सकते हैं, पांचवा पद को लिख सकते हैं A + 4D बराबर में 28। इधर ध्यान दीजिए, A का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे, प्लस 4D बराबर में 28। ये +4 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4D बराबर में 28 - 4, तो 4D बराबर कितना आ गया, 24। 4 से कट जाएगा, क्या मतलब है, 6 मतलब है। तो यहाँ से हम D निकाल लिए, D का मान कितना आ गया, 6। हमसे पूछना चाह रहा है x3 है क्या, ये चौथा पद पूछना चाह रहा है हमसे। तो ये चौथा का मतलब क्या हो, ये चौथा का मतलब है x3 दिया हुआ है। ये चौथा का फॉर्मूला क्या होता है, A + में 3D बराबर में x3। A का मान कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए, प्लस 3 के 3, और D का मान कितना है, 6 है, तो 6 कर देंगे। तो 4 और प्लस 6 3 का 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x3 का मान कितना आ गया, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, सी नंबर में।